बंगाल की लोक कथाओं में ना एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरे से नहीं डराती, वो तो हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर ही एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए तो, कितना बेचैन करने वाला है ये सवाल। मतलब क्या हो अगर एक दिन अचानक ये पता चले कि जिस इंसान के साथ कोई अपनी पूरी जिंदगी बिता रहा है वो असल में वो है ही नहीं जिसे वो जानता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है कोलकाता। हुगली नदी के किनारे बसा एक पुराना 2 मंजिला घर। इसी घर में संजीत और काजल रहते थे। एक खुशहाल जोड़ा। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी कह सकते हैं कि प्यार और सुकून से भरी हुई थी। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। शादी के ठीक 2 साल बाद संजीत को महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी काजल में धीरे धीरे कुछ बहुत ही अजीब सा बदलाव आ रहा है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटे थे, पर परेशान करने वाले। देखिए, जो काजल पहले खूब बातें करती थी वो अब एकदम खामोश रहने लगी थी। फिर वो लगभग हर रात घंटों तक बालकनी में खड़ी होकर बस हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती। उसने हर रोज लाल साड़ी पहनना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। और उसके हाथों में शंख की सफेद चूड़ियां, उनकी खनक पूरे घर में गूंजती रहती थी। पर सबसे अजीब बात तो कुछ और ही थी। उसे अचानक से मछली खाने का जैसे जुनून सा हो गया था। इतना कि अगर संजीत किसी दिन मछली लाना भूल जाए ना, तो वो लड़ झगड़कर उसे वापस बाजार भेज देती थी। तो संजीत के लिए ये सब सिर्फ चिंता की बात नहीं रह गई थी। बहुत ही जल्द ये छोटी छोटी बेचैनियां एक जानलेवा खौफ में बदलने वाली थीं। इस डर की शुरुआत हुई एक रात, जब संजीत की नींद अचानक टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे को चबा रहा है। उसने घबरा कर देखा तो काजल बगल में आराम से सो रही थी। उसने सोचा शायद कोई बुरा सपना होगा। लेकिन अगली सुबह जब उसने आईने में देखा तो उसके कंधे और गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे। और मामला यहीं नहीं रुका। अगली रात रसोई से कुछ कुतरने जैसी एक भयानक आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। वो हिम्मत करके उठा और काजल काजल पुकारते हुए रसोई की तरफ बढ़ा। पूरे घर में अंधेरा था, बस फ्रिज की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी में उसने जो देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां फ्रिज के ठीक सामने काजल खड़ी थी और वो एक कच्ची मछली को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। मछली का खून उसकी उंगलियों से टपक रहा था, उसके होंठ खून से सने हुए थे। जैसे ही संजीत की आवाज उसके कानों में पड़ी, काजल ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल थीं। इससे पहले कि संजीत कुछ समझ पाता, वो एक जानवर की तरह उस पर झपटी और संजीत जमीन पर गिर पड़ा। और जब वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नज़र काजल के पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे। बस ये मंजर देखते ही वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अब संजीत को पूरा यकीन हो चुका था कि वो जिसके साथ रह रहा है वो काजल नहीं, बल्कि काजल के शरीर में कोई और है। उसे जवाब चाहिए थे। उसे जानना था कि ये क्या बला है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जवाबों की ये तलाश उसे और भी गहरे और भयानक अंधेरे में खींच कर ले जाने वाली है। तो बिना एक पल भी गवाए संजीत सीधा शहर के एक जाने माने पुराने तांत्रिक के पास पहुंच गया। इलाके में लोगों का यही कहना था कि वो तांत्रिक बड़ी से बड़ी बुरी आत्माओं को पहचान कर उन्हें अपने वश में कर सकता है। संजीत ने कांपते हुए उसे एक एक बात बताई। तांत्रिक ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और फिर जो कहा, उसे सुनकर संजीत के होश उड़ गए। तांत्रिक ने बताया कि उसकी पत्नी पर शाकचुन्नी का साया है। शाकचुन्नी बंगाल की लोक कथाओं में ये एक ऐसी भयानक आत्मा है जो उस औरत की होती है जिसकी शादी से ठीक पहले मौत हो गई हो। तांत्रिक ने आगे समझाया कि शाकचुन्नी आखिर करती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वो किसी शादीशुदा औरत के शरीर पर कब्जा कर लेती है। क्यों? ताकि वो जिंदगी जी सके जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। फिर उस औरत के शरीर के जरिए वो अपनी सारी अधूरी इच्छाएं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। और इसी दौरान वो हर रात अपने शिकार यानी उस औरत के पति का खून धीरे धीरे पीती है, उसे लगातार कमजोर करती रहती है, तब तक जब तक कि वो उसकी जान ना ले ले। तांत्रिक ने संजीत की आंखों में देखकर उसे साफ साफ चेतावनी दी, ये कोई मामूली आत्मा या भूत प्रेत नहीं है, ये तुम्हारी मौत का बुलावा है।
अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये तुम्हारी खून की आखिरी बूंद तक पी जाएगी और तुम्हारी मौत निश्चित है। अब संजीत को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही थीं। काजल का बदला हुआ बर्ताव, मछली की भूख और उसके शरीर पर वो निशान, सब कुछ। वो फौरन उस तांत्रिक को लेकर अपने घर की ओर भागा, उस शैतानी ताकत का सामना करने के लिए जो अब काजल नहीं थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ घर के अंदर घुसा और उसके घुसते ही घर में जैसे अचानक से ठंडक बढ़ गई। ड्राइंग रूम में काजल चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से खून की तरह लाल होने लगी। तांत्रिक के मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, पर उस चीज पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो एक जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और इससे पहले कि तांत्रिक या संजीत कुछ समझ पाते, वो बिजली की तेजी से तांत्रिक पर झपटी और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। एक पल के लिए तांत्रिक की दर्दनाक चीख से पूरा घर कांप उठा। वो उसका खून पी रही थी। तांत्रिक का शरीर बेजान होकर नीचे गिरा और वो धीरे धीरे संजीत की तरफ मुड़ी। उस अंधेरे में उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसट रहे थे और उसकी खून जैसी लाल साड़ी चमक रही थी। उस रात उस घर से संजीत की एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने इस कहानी को हमेशा के लिए एक खौफनाक किंवदंती बना दिया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने हिम्मत करके और पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर उन्हें फर्श पर 2 लाशें पड़ी मिली। एक संजीत की थी और दूसरी उस तांत्रिक की। दोनों के शरीरों पर गहरे काटने के भयानक निशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उनके शरीर एकदम सफेद पड़ चुके थे, बिल्कुल चादर की तरह। ऐसा लग रहा था मानो उनके जिस्म में खून की एक बूंद भी बाकी ना हो। लेकिन ये खौफ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। तांत्रिक और संजीत की तो मौत हो ही चुकी थी, पर पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत, मिसेस चटर्जी, जिन्होंने शायद उस रात खिड़की से कुछ देख लिया था, कुछ हफ्तों बाद उनकी भी मौत हो गई। और मौत का तरीका बिल्कुल वही। उनका शरीर भी एकदम सफेद था और उस पर भी वैसे ही दांतों के निशान थे। उस रात के बाद काजल का कभी कुछ पता नहीं चला। वो जैसे हवा में गायब हो गई। लेकिन आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि कभी-कभी देर रात को उस वीरान घर की बालकनी पर लाल साड़ी पहने कोई औरत दिखाई देती है और रात के सन्नाटे में उसकी शंख की चूड़ियों की खनक साफ सुनाई देती है। तो क्या वो आज भी उस बालकनी में किसी का इंतजार करती है? ये सवाल आज भी उस मोहल्ले के हवाओं में गूंजता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ा डर और खौफ किसी अनजान जगह या वीराने में नहीं, बल्कि कभी-कभी हमारे अपने ही घर की चारदीवारी में छिपा होता है।